So there are various terms we are using in spectroscopy. अलग अलग टर्म्स हम लोग यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज करने वाले हैं. उसमें से सवाल आएगा डिफाइन द टर्म्स फॉर योर यूनिवर्सिटी पेपर. कौन सी टर्म्स है? व्हाट इज क्रोमोफोर, ऑक्सोक्रोम क्या है, बैथोक्रोमिक शिफ्ट क्या है, आइदर बैथोक्रोमिक और रेड शिफ्ट, इनमें से कोई भी एक सवाल आएगा. व्हाट इज ब्लू शिफ्ट और हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, इनमें से आपको सवाल आएगा डिफाइन द टर्म. सो क्या होता है? क्रोमोफोर होते क्या है? देखो, क्रोमोफोर आर द इक्विवेलेंटली अनसैचुरेटेड ग्रुप. ये अनसैचुरेटेड ग्रुप है कि जो एब्सॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एज वेल एज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन अ नियर यूवी रीजन. द ग्रुप विच आर unsaturated, which are covalent, responsible for the absorption of near UV region, they are said to be chromophoric group. Example देखो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन 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 नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, दे आर द कोवेलेंटली अनसैचुरेटेड ग्रुप कि जिसके अंदर डबल बॉन्ड है. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्सॉर्प्शन ऑफ यूवी लाइट. दे आर सेड टू बी द क्रोमोफोर. फर्स्ट डेफिनेशन. सेकेंड इज ऑक्सोक्रोम. ऑक्सोक्रोम क्या है? दे आर द सैचुरेटेड फंक्शनल ग्रुप. ये सैचुरेटेड फंक्शनल ग्रुप है, ये खुद लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे. दे आर सैचुरेटेड फंक्शनल ग्रुप विथ हैविंग नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जिनके ऊपर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे, दैट डज नॉट एब्जॉर्ब रेडिएशन. ये खुद लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे. बट when attached to the chromophore, अगर आपने इसको अटैच किया, then they are responsible to alter the wavelength as well as intensity of absorption. Such type of groups are said to be oxochromic group. And the example are alcohol है, ether है, amine group है. They are responsible for oxochromic examples. Third definition है bathochromic shift. It is also called as a red shift. What is that bathochromic shift? Bathochromic shift मतलब when the absorption maxima which is represented by lambda max, अगर वो शिफ्ट हो रहा है लॉन्गर वेवलेंथ पे, तो वो जो ग्रुप होगा that is your bathochromic shift वाला ग्रुप और रेड शिफ्ट. सिंपली when absorption maxima shift to longer wavelength, they are said to be bathochromic shift. What about hypsochromic shift? इसका रिवर्स करो. It is also called as a blue shift. Then absorption maxima lambda max shift to the shorter wavelength, then such a type of groups, such a type of shift is said to be hypsochromic shift. Second last definition is hyperchromic shift. It is related with increase in the intensity of absorption maxima. अगर आपका absorption maxima की intensity बढ़ रही है, increase हो रही है, तो वो जो shift होगी वो होगी hyperchromic shift. Hypo मतलब decrease होना, ये होगा इंक्रीज, ये होगा डिक्रीज. सो हाइपोक्रोमिक शिफ्ट इज द डिक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ एब्सॉर्प्शन मैक्सिमा, देन इट इज सेड टू बी हाइपोक्रोमिक शिफ्ट. व्हाट इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन? वी आर प्लॉटिंग द वेवलेंथ ऑन एक्स एक्सिस, मोलर एब्सॉर्प्शन कोएफिशिएंट ऑन वाई एक्सिस. वी हैव सच अ टाइप ऑफ एब्सॉर्प्शन मैक्सिमा. अगर हमने देखा हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, दैट इज डिक्रीज. क्या है? शॉर्टर वेवलेंथ पे क्या हो रही है? ये वाला हिप्सोक्रोम. व्हेन एब्सॉर्प्शन मैक्सिमा एट द शॉर्टर वेवलेंथ, देखो वेवलेंथ शॉर्टर है इस टाइम, एज शॉर्टर वेवलेंथ देयर इज अ एब्सॉर्प्शन मैक्सिमा. अगर एब्सॉर्प्शन मैक्सिमा लॉन्गर वेवलेंथ पे है, देन इट इज योर बैथोक्रोमिक शिफ्ट. देखो ये बैथोक्रोमिक शिफ्ट एट द लॉन्गर वेवलेंथ. देन इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ एब्सॉर्प्शन. अगर आपकी इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है, देन वी कैन से दैट हाइपरक्रोमिक शिफ्ट. Then decrease in the intensity of absorption maxima अगर हो रहा है, then we can say that is your hypochromic shift. So this is all about your different terms used in the spectroscopy: chromophore, oxochrome, bathochromic shift, hypsochromic shift, hyperchromic shift and hypochromic shift. Getting?